अमिताभ कांत, ठीक है, जो कि अभी हमारे शेरपाज हैं, पहले ये क्या थे, सीईओ थे, ठीक है, किसके, नीति आयोग के सीईओ थे। क्लियर, दिस वन इज अमिताभ कांत। ओके, अब अचीवमेंट क्या क्या हुई इस G2023 की, देखो G2023 जो कि अपोजिशन पार्टी बैठी हुई थी इस सोच में कि भाई ये मतलब सक्सेसफुल नहीं होगा। क्यों, ऑब्वियस सी बात है कि हाँ भाई एक मत बनाना इज नॉट अ इजी टास्क, बट हुआ क्या, सबसे पहला यो एक बड़ा अचीवमेंट था, अफ्रीकन यूनियन एज अ परमानेंट मेंबर बना दिया गया, जो कि इंडिया का ही प्रस्ताव इंडिया ने रखा था कि भाई अफ्रीकन यूनियन को एज अ परमानेंट मेंबर बनाया जाए, और सबने इस पे सहमति बना दी, ठीक है। उसके बाद यूक्रेन वॉर के ऊपर एक एग्रीमेंट बन गया, ठीक है, बिना, इंडिया ने एक ऐसी डिप्लोमेसी पेश की है कि बिना रशिया का नाम लिए, ठीक है, उन्होंने यूक्रेन के वार के ऊपर एक स्टेटमेंट दी बिना रशिया का नाम लिए, जिसमें रशिया भी खुश एंड यूएसए भी खुश। तो दिस इज आल्सो वन ऑफ द ग्रेट डिप्लोमेसी, ठीक है। एंड दिल्ली डिक्लेरेशन मतलब ज्वाइंट डिक्लेरेशन, जिसमें 73 से 75 मुद्दे थे। अदरवाइज देखो जितने भी आप पीछे कभी देखोगे ना, किसी में 7 में सहमति बनी है, 8 में सहमति बनी है, बट यहाँ पे 73 में से 73 मुद्दों में सहमति बना दी। ज्वाइंट डिक्लेरेशन मतलब जो भी पूरा का पूरा डिक्लेरेशन था, एक साल जितने भी मुद्दे इकट्ठे किए हुए थे उन सब में सहमति बन गई। सो इसलिए बोला जा रहा है कि ये जो G20 2023 है ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एंड काफी इंपॉर्टेंट एंड काफी सक्सेसफुल भी है। दूसरा, भारत मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर को भी मंजूरी मिल गई, भाई ये भी अब, ठीक है, इस पे भी एग्रीमेंट साइन हो गया, ठीक है। ये बेसिकली जो चाइना का जो बन रहा था ना, चाइना का, सो ये बेसिकली चाइना का जो बेल्ट एंड रोड जो बन रहा था, ठीक है, बेल्ट, सो बेसिकली ये जो चाइना का बेल्ट एंड रोड जो बन रहा था उसको एक टक्कर देने के लिए भारत मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर को, ठीक है, ये इसके ऊपर एक एग्रीमेंट, ठीक है, हो गया, ठीक है, बेसिकली। और दूसरा जो हमारा और क्या अचीवमेंट इसमें हुआ, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस को भी बना दिया गया। तो दिस इज ऑल अबाउट आवर अचीवमेंट इन G2023। क्लियर, ओके। नेक्स्ट वन इज, देखो भाई ये पिक्चर देखो, अब ये पिक्चर देखो, ये इंडिया G20, ठीक है, 23 में, बट यहाँ पे पहले क्या लिखा होता था, इंडिया लिखा होता था, अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, भारत लिखा हुआ है, ठीक है। सो ये, ठीक है, इस G20 में ना हमारी बेसिकली प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने काफ़ी ज़्यादा इंडिया की संस्कृति को काफ़ी ज़्यादा बताया हुआ है इसमें, ठीक है। इंडिया की संस्कृति, जितने भी वर्ल्ड लीडर आए हैं उन सब को इंडिया की संस्कृति से रूबरू करवाया है बेसिकली। आगे हम देखेंगे जितने भी पिक्चर्स हैं उसके पीछे कोई ना कोई महत्व है, कोई ना कोई वैल्यू है उस पिक्चर की, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो, ये आपको पता है कि, ठीक है, एक डिनर आयोजन किया गया था, ठीक है, एक डिनर, ठीक है, रखा गया था, जितने भी गेस्ट आए थे, ठीक है, जितने भी स्टेट ऑफ हेड आए थे G20 के, ठीक है, डेलीगेशन जो भी आया था उनके लिए एक डिनर पार्टी रखी गई थी। और ये डिनर पार्टी में क्या किया जा रहा है, वेलकम किया जा रहा है। और ये जॉन बाइडेन है, ये प्राइम मिनिस्टर मोदी जी है, और मोदी जी पीछे बता रहे हैं बेसिकली, ठीक है, पीछे जो पिक्चर है। अब ये पिक्चर है किस चीज की है, ये पिक्चर जो है ये है नालंदा यूनिवर्सिटी। एंड नालंदा यूनिवर्सिटी आपको पता है ये कहाँ पे है, ये बिहार में है। एंड वन ऑफ द वेरी बिग यूनिवर्सिटी, एट द टाइम ऑफ 5th सेंचुरी में ये यूनिवर्सिटी बनी थी। और आपको पता है 5th सेंचुरी में, अब ये जो जॉन बाइडेन है ये तो देख रहे होंगे भाई, हमने तो कभी नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में ही नहीं सुना था, हमने तो ऑक्सफोर्ड के बारे में सुना था, कैम्ब्रिज के बारे में सुना था, बट ये नालंदा यूनिवर्सिटी, भाई ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज तो काफ़ी बाद में है, नालंदा यूनिवर्सिटी इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी थी, ऑक्सफोर्ड और जो आपके ये कैम्ब्रिज थे ये भी उसके सामने फेल थे, ठीक है, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी थी। बट ऑब्वियस चीज़ है ना कि इंडिया में ये थी और उस टाइम पे ठीक है बाहर से भी जो लोग थे काफ़ी ज़्यादा, ठीक है, लोग जो भी स्टूडेंट्स थे वो काफ़ी ज़्यादा पढ़ने के लिए यहाँ पे आते थे। सो हुआ क्या, 5th सेंचुरी में ये बनी और 12th सेंचुरी में बख्तियार खिलजी ने इसके ऊपर अटैक किया। एंड अटैक करने के बाद इसमें 90 लाख बुक्स थी, ठीक है, जो कि उन्हें जला दिया, ठीक है, आग लगा दी थी इस यूनिवर्सिटी के ऊपर। और इतनी बुक्स थी जब जली थी, आप ये, ठीक है, ये मान के चलो कि 3 महीने, ठीक है, 3 महीने तक इसमें से आग ही नहीं बुझी थी, 3 महीने तक ये यूनिवर्सिटी जलती रही, क्योंकि इतनी ज्यादा बुक्स थी इसके अंदर,
क्लियर। तो ये कहाँ पे है, बिहार में है, ये है नालंदा यूनिवर्सिटी। देखो ये पूरी की पूरी आपकी क्या है, नालंदा यूनिवर्सिटी थी उस टाइम पे। सो यहाँ पे प्राचीन, ठीक है, देखो आप प्राचीन चीज़ों को दर्शाया जा रहा है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा। जितने भी वर्ल्ड लीडर हैं उनको भारत की संस्कृति के साथ उन्हें जोड़ा जा रहा है, उन्हें ठीक है बताया जा रहा है और उन्हें रूबरू करवाया जा रहा है। क्लियर। सो अब यहाँ पे देखो, जब जितने भी डेलीगेशन थे उनका स्वागत हुआ था विद नमस्ते के साथ, राइट। जब स्वागत हुआ था, देखो यहाँ पे वासुदेव कुटुंबकम, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, ये क्या है, थीम है भाई, हर जगह यही है। एंड दिस वन इज द लोगो ऑफ G20 23। क्लियर। अब इसके पीछे आप देखो जो पिक्चर है, इस पिक्चर में ना क्या है, पूरा चक्कर है, ठीक है, चरखा जो है, ठीक है, ये बेसिकली क्या है, ये पूरा का पूरा चक्कर है, ठीक है। अब ये बेसिकली जो चक्कर है ना, इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है कोणार्क चक्र। अब ये कोणार्क चक्र बेसिकली कहाँ पे है, ये कोणार्क चक्र है कोणार्क सन टेंपल में, जो कि आपका उड़ीसा में है। अब कोणार्क चक्र बेसिकली क्या शो करवाता है, ये काल चक्र बताता था कि हाँ भाई टाइम, समय, ये सब चीजें बताता था। और ये कलिंगा में था, ठीक है, और कलिंगा इस टाइम पे कहाँ पे है, उड़ीसा में है। तो ये ठीक है, ये टेंपल ये कहाँ पे है, ये देखो ये टेंपल है पूरा का पूरा, ये सन टेंपल है, कोणार्क सन टेंपल कहाँ पे स्थित है, उड़ीसा में स्थित है, कलिंगा में स्थित था, उड़ीसा में स्थित, ठीक है, ये अभी है, ठीक है, क्लियर। तो दिस इज वन ऑफ आवर संस्कृति जो कि कहाँ पे शो की गई है, G20 में शो की गई है। जितने भी कंट्रीज है सब इसको देख के एक होता है ना स्तब्ध रहा ना कि हाँ भाई इतनी पुरानी संस्कृति, ठीक है। तो बेसिकली संस्कृति को बताया गया, इंडिया की जितनी भी संस्कृति है उसे दर्शाने की कोशिश की गई है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा। क्लियर, ओके। सो ये है, ये देखो ये पूरा का पूरा टेंपल है एंड यहाँ पे ये वाले जो चक्र है, ये चक्र बने हुए हैं इस टेंपल में, ठीक है। ओके अब देखो G20 हमारे लिए एक और चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें जो चीज़ें पढ़ने वाली है कि G20 के अभी तक के जो सबमिट हुए हैं 2008 से हुए थे, उससे पहले तो एक नॉर्मली चीज़ें चलती रहती थी, ठीक है। 2008 से बेसिकली स्टार्ट हुआ था। पहला जो हुआ था 14 से 15 नवंबर तक, ठीक है, 14 से 15 नवंबर के बीच में हुआ था, 2008 में हुआ था। कौन सी कंट्री ने होस्ट किया था, यूनाइटेड स्टेट ने किया था। सेकेंड वन इज 2 अप्रैल 2009 में यूनाइटेड किंगडम ने किया। 24 जो चली थी 25 सितंबर 2009 में, ये भी यूनाइटेड स्टेट ने किया था। दिस वन इज सेकंड वन इज यूनाइटेड किंगडम। ऐसे चलते चलते अभी जो सबमिट है ये 18th सबमिट है जो कि हमारी हो रही है 9 to 10 सितंबर, जो कि इंडिया होस्ट कर रहा है। और अगली जो होस्ट करेगा वो कौन होस्ट करेगा, हमारा यहाँ पे इंडोनेशिया ने 2022 में होस्ट किया था। अगला जो होस्ट कर रहा है ये ब्राजील होस्ट कर रहा है। क्लियर, ओके। अब ये देखो, अब जितने भी चीजें हुई थी, मैंने आपको बताया था ना, शेरपास फाइनेंस मिनिस्टर एंड आरबीआई का गवर्नर या फिर गवर्नर ऑफ सेंट्रल बैंक, ठीक है, ये क्या करते हैं, मीटिंग्स करते हैं। इस 2 दिन की जो भी एक डेलीगेशन से मीटिंग होने के लिए, इसके पीछे पूरे साल मीटिंग्स की जाती है, पूरे साल एजेंडाज को इकट्ठा किया जाता है, तो काफी वर्क किया जाता है, ठीक है, काफी मेहनत की जाती है। सो पहली जो मीटिंग हुई थी यहाँ से, ठीक है, देखो फर्स्ट शेरपा जो मीटिंग थी वो कब हुई थी, 13 और 15 दिसंबर 2022 को। कहाँ पे हुई थी, उदयपुर में हुई थी। फर्स्ट फाइनेंस एंड सेंट्रल बैंक डिप्टीज की मीटिंग हुई थी, कब हुई थी, 13 एंड 16 दिसंबर 2022 बेंगलुरु में हुई थी। यहाँ पे जितनी भी इंपॉर्टेंट मीटिंग है, मीटिंग्स तो काफी ज्यादा हुई थी भाई, बट इतनी ज्यादा करने की कोई जरूरत नहीं है, कोई नीड नहीं है। जो भी इंपॉर्टेंट मीटिंग है मैंने सिर्फ और सिर्फ उन्हीं को आपके सामने लाया है। दिस ऑल मीटिंग्स आर इंपॉर्टेंट मीटिंग्स। क्लियर। सो फर्स्ट डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग जो 16 और 17 दिसंबर 2022 में कहाँ पे हुई थी, मुंबई में हुई थी। एंड फर्स्ट फ्रेमवर्क वर्किंग ग्रुप कमेटी 20 दिसंबर 2022 को बेंगलुरु में हुई। एंड देन फर्स्ट जॉइंट फाइनेंस एंड हेल्थ टास्क फोर्स जो मीटिंग है वो 9 और 11 जनवरी 2023 वर्चुअल मोड पे हुई थी, मतलब ये बेसिकली वर्चुअली हुई थी, ठीक है, ऑनलाइन कनेक्टेड हुए थे ये, ठीक है। फर्स्ट मीटिंग फॉर द ग्लोबल, ठीक है, पार्टनर, ठीक है, ग्लोबल जो हुआ था, ग्लोबली फाइनेंस इंक्लूजन जो हुआ था वो 16 और 17 जन को हुआ था। कहाँ पे, कोलकाता में ये मीटिंग हुई थी। एंड फर्स्ट इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप मीटिंग जो हुई थी वो 18-20 जन 2023 में हुई थी। ये कहाँ पे हुई थी, पुणे में हुई थी। वैसे ये सब आपकी मीटिंग है। क्लियर। देखो फर्स्ट इंटरनेशनल फाइनेंस, ठीक है, फाइनेंशियल आर्किटेक्चर वर्किंग ग्रुप मीटिंग ये 2 और 4 फेब को हुई थी 2023। कहाँ पे, चंडीगढ़ में। फर्स्ट एजुकेशन वर्किंग ग्रुप मीटिंग ये 31 जन
और 2 फेब 2023 चेन्नई में हुई थी। फर्स्ट एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग 2 फेब और 3 फेब 2023 जोधपुर में हुई थी। एंड फर्स्ट सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप मीटिंग 5th 7th फेब 2023 गुवाहाटी में हुई थी। सोचो कितनी मीटिंग्स हो रही हैं और इनके एजेंडे को कर करके टोटल 73 से 75 एजेंडाज बनाए गए और सब के सब में सब ग्रुप ने सब कंट्रीज ने सहमति बनाई है। क्लियर? सो इंडिया देखो, इंडिया कितना बड़ा एक वर्ल्ड मतलब एक वर्ल्ड पावर बन चुका है कि भाई इंडिया जो भी चीज़ें लेता है या फिर जो भी डिस्कशन करता है या फिर जो भी एजेंडाज लेते हैं सब कंट्री उसे मानते हैं, सब कंट्री उस चीज़ को देखते हैं और उस चीज़ को मानते हुए आगे चलते हैं कि हाँ भाई इंडिया ने अगर ये बनाया तो कुछ सोचा ही होगा। तो बेसिकली उस पर सब ने सहमति जताई है, किसी ने भी कोई भी अपोज नहीं किया है। सो वो कहते हैं ना कि हाँ भाई झुकती है दुनिया, झुकाने वाला होना चाहिए। सो इंडिया उस चीज़ को काफ़ी सीरियसली इस चीज़ को प्रूव कर रहा है, ठीक है, और दुनिया को झुका रहा है अपने सामने, बेसिकली अपने एक्टिविटीज से, अपने जितने भी वो एड्रेस कर रहा है, इश्यूज को एड्रेस कर रहा है, टेररिज्म को जो ठीक है ये एड्रेस कर रहा है, जितने भी बेसिकली इंडिया जो है ना किसी को नीचे नहीं लगा रहा है, इंडिया जो रियल इश्यूज है उनके ऊपर वर्कआउट कर रहा है और उनको ही एड्रेस कर रहा है। सो दैट्स वाई कोई भी मतलब अपोज नहीं करता इस चीज़ को, ठीक है। सो एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप मीटिंग 6 और 7 मार्च 2023 गुड़गांव में हुई थी। वैसे ही सेकंड एजुकेशन वर्किंग ग्रुप मीटिंग जो हुई थी 20 मार्च 2023 अमृतसर में हुई थी, ठीक है। ये सेकंड सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप मीटिंग 24 एंड 25 मार्च 2023 उदयपुर में हुई थी। सेकंड फ्रेमवर्क ग्रुप मीटिंग जो हुई थी 27 एंड 29 मार्च 2023 चेन्नई में हुई थी, ठीक है। अच्छा एक चीज़, अगर आपको ये नहीं दिख रहा है ना, क्योंकि लाइट ऑन है और हो सकता है आपको प्रोजेक्टर का प्रॉपर ना दिख रहा हो, लाइट इसलिए ऑन की है कि सो दैट कि प्रॉपर लाइट मेरे पे भी पड़ सके, तो आपको कोई ज़्यादा इतना इशू ना हो। लास्ट में जब लेक्चर ये खत्म होगा उस लेक्चर में मैं लाइट बंद करके एक बार स्लाइड फिर से चला दूंगा और आप पॉज करके उस स्लाइड्स को देख लेना। क्लियर? ओके, फाइनेंस मिनिस्टर और सेंट्रल बैंक का जो मिनिस्टर था उसकी मीटिंग हुई थी वाशिंगटन डीसी, फिर उसके बाद गोवा में भी हुई थी। थर्ड टूरिज्म वर्किंग ग्रुप मीटिंग 24 और 26 मई को श्रीनगर में हुई थी, जो ठीक है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग है भाई, स्पेशली फॉर जेके एसएसबी एग्जाम जो भी दे रहे हैं उनके लिए, क्योंकि ये श्रीनगर में हुआ था जेके, ठीक है, जेके में ही हुआ था और जेके वाले जितनी भी चीज़ें वो काफ़ी G20 के रिलेटेड वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो आप लोगों से पूछा जा सकता है, मैं एक काम करूँगा इसके ऊपर जितने भी MCQs बन सकते हैं ना, ठीक है, एक वीडियो में मैं वो भी ले आऊँगा, ठीक है। तो आपसे पूछा जा सकता है भाई इंडिया में J&K में कौन सी मीटिंग मतलब G20 के रिलेटेड कौन सी मीटिंग हुई थी, तो थर्ड टूरिज्म वर्किंग ग्रुप मीटिंग जो हुई थी कब हुई थी 24 26 मई को हुई थी। कहाँ पे हुई थी? श्रीनगर में हुई थी, जम्मू में कोई मीटिंग नहीं होती भाई, ठीक है। क्लियर? ओके, देन उसके बाद सेकंड एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप मीटिंग ये कहाँ पे हुई थी? 1 और 2 जून 2023 ऋषिकेश में हुई थी। वैसे ही थर्ड एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग 4 और 6 जून 2023 जनीवा में हुई थी। क्लियर? सो दिस मीटिंग इज मच मोर इम्पॉर्टेंट, ठीक है, जो हमें पढ़नी ज़रूरी है। अदरवाइज तो काफ़ी मीटिंग हुई थी भाई, वो सब मीटिंग्स आपको पढ़ने की कोई ज़रूरत है नहीं है, ठीक है, और इतनी मीटिंग्स आपको याद भी इतनी भी याद रख लोगे तो दैट इज़ इनफ फॉर यूज पे, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे देखो हमने G7 पढ़ लिया, हमने G8 पढ़ लिया। G7 में क्या, ठीक है, 7 कंट्रीज होती है। G8 में रशिया ऐड हुआ एंड रशिया 2014 में निकल भी गया, ठीक है। फिर उसके बाद G20 भी बना। उसके बाद हमने यूरोपियन यूनियन के बारे में पढ़ा एंड अफ्रीकन यूनियन जो कि रिसेंटली क्या हुआ है, इसी G20 2023 में क्या हुआ है, परमानेंट मेंबर बनाया और परमानेंट मेंबर बनते ही आपका जो अफ्रीकन यूनियन है या ये G20 है, G20 अब G20 नहीं रहा, G20 इज बिकम अ G21. So we can say that this G20 2023 summit is the last summit of G20, क्योंकि अगले साल जो समिट होने वाला है वो G21 का समिट होगा जिसमें आपका अफ्रीकन यूनियन भी इन्वॉल्व एज अ परमानेंट मेंबर होगा। क्लियर? अब एक बार ना ये यूनियन, अफ्रीकन यूनियन एंड यूरोपियन यूनियन को पढ़ने से पहले हम एक बार देख ले भाई एशिया, अफ्रीका, मिडल ईस्ट, सेंट्रल अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ये बेसिकली है कहाँ पे? ये देखो, ये एशिया है जिसमें भारत, चाइना ये सब आते हैं, ठीक है।
ये एशिया है, यहाँ पे मिडल ईस्ट है, यहाँ पे यूरोप है। मैप के जरिए एक पूरा का पूरा मैप मैं किसी दिन लेके आऊँगा जिसमें हम पूरा ज्योग्राफी वाला ये टॉपिक है, इसलिए मैंने सिंपल आपको एक चीज़, ताकि आपको याद रहे, विजुलाइज आप कर सको कि बेसिकली हम जो चीज़ें पढ़ रहे हैं ना, मैप के अकॉर्डिंगली चीज़ें ज़्यादा समझ आती हैं कि वो चीज़ें है कहाँ पे हैं। ठीक है, ये एशिया है, मिडल ईस्ट है, यूरोप है, अफ्रीका है। ठीक है, अफ्रीकन यूनियन यहाँ पे होंगे, ऑब्वियसली चीज़ है, यूरोप की कंट्रीज यूरोपियन यूनियन होंगी, राइट। ओके, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका, क्लियर। एंड दिस वन इज द इंडियन ओशन, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, यहाँ पे आपका, एंड दिस वन इज द साउथ अटलांटिक ओशन है, क्लियर। ओके, तो ये तो आ गया एक मैप। अब एक मैप ये भी है, ये देखो, अब यहाँ पे आपको ये, दिस वन इज इंडिया जो कि साउथ एशिया में पड़ता है, ये हिमालयस आ गए जो कि मैंने आपको बताया था, नेपाल भी यहाँ पे ही है, ठीक है। उसके बाद ये आ गया एशिया पूरा का पूरा, कि यूरोप के कंट्रीज हैं, यहाँ पे क्या आ गया, अफ्रीका के कंट्रीज आ गए, दिस इज साउथ अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका, दिस इज नॉर्थ अमेरिका। अब पहले तो यूरोपियन यूनियन जुड़ा हुआ था जिसमें कितने कंट्रीज थे, 28 कंट्रीज थे। अब यो है अफ्रीकन यूनियन भी जुड़ गया। अब आप देखो कि ये G21 है, ये ऑलमोस्ट 90% पूरा का पूरा वर्ल्ड ही हुआ, ठीक है, क्लियर। सो ये है यूरोपियन यूनियन, ये पूरा का पूरा यूरोपियन यूनियन में जो भी कंट्रीज है, दिस इज नॉट, सॉरी, दिस इज अ यूरोपियन कंट्री, नॉट अ यूरोपियन यूनियन, ये यूरोपियन कंट्रीज हैं, ठीक है। इसमें यूरोपियन यूनियन के 28 कंट्रीज इसमें हैं, ठीक है। यूक्रेन को यूरोपियन यूनियन में डालना चाहते थे, बट यूक्रेन यूरोपियन यूनियन में ना जाए, दिस इज द मेन रीजन कि रशिया अटैक ऑन यूक्रेन, ठीक है, क्योंकि यूक्रेन कहता था भाई हमें यूरोपियन यूनियन में ऐड होना है, क्लियर। सो बेसिकली यूरोपियन ही, ठीक है, यूरोप के जो कंट्री है वो कौन कौन से, यूनाइटेड किंगडम, नीदरलैंड, जर्मनी, पोलैंड, यूक्रेन, ठीक है, बेलारूस वगैरह, ये सब, इटली वगैरह, ये सब यूरोप के कंट्रीज हैं। अब यूरोप के जो हैं वो 28 यूरोपियन मेंबर्स है, यूरोप यूनियन मेंबर्स है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, क्रोएशिया, डेनमार्क, फ्रांस, हंगरी, ठीक है, लैटिवा, माल्टा, पुर्तगाल, ठीक है, स्लोवेनिया, यूनाइटेड किंगडम, आयरलैंड, जर्मनी, साइपर, बेल्जियम, ठीक है, नीदरलैंड, ये सब आते हैं, रोमानिया, स्पेन, ग्रीस, इटली, पोलैंड, ये सब के सब, स्वीडन, ये सब के सब आपके यूरोपियन यूनियन के मेंबर है। तो टोटल कितने हैं, 28 मेंबर है यूरोपियन यूनियन के अंदर, क्लियर। ओके, ये है अफ्रीकन यूनियन। अफ्रीकन यूनियन के अंदर ना देखो चीज़ें ये याद रखने वाली है, वो क्या है आपको, अफ्रीकन यूनियन के अंदर टोटल 55 कंट्रीज आती है, छोटी छोटी कंट्रीज है, जो क्या है, छोटी छोटी कंट्रीज है। तो टोटल कितनी कंट्रीज आती है अफ्रीका, क्या है, ये 55 कंट्रीज का एक ग्रुप है, मान के चलो, ठीक है, यूरोपियन यूनियन, राइट। ये 55 कंट्रीज का क्या है, ग्रुप है, जिसकी जो टोटल ओवरऑल पॉपुलेशन है पूरे वर्ल्ड की 14% पॉपुलेशन इसी, ठीक है, मतलब इसी ग्रुप में आती है। टोटल कितनी पॉपुलेशन इसी ग्रुप में आती है, 14%, क्लियर। और 3% ये पूरा का पूरा क्या कवर करते हैं, 3% ये GDP कवर करता है, 3% GDP कवर करता है पूरे वर्ल्ड का। अब आप देखो पहले ये पॉपुलेशन थी 60%, अब ये ऐड हो गया 60 + 14 कितना हो गया, 74%, राइट। एंड GDP कितना था, 80%, अब 83% G21 ही होगा, वो 83% कवर करेगा ओवरऑल वर्ल्ड का पूरा GDP, क्लियर। सो ये यूरोपियन यूनियन से काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ा, सॉरी आपका अफ्रीकन यूनियन के आने से काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है चीज़ों पे, और काफ़ी इंपॉर्टेंट ये चीज़ें हो जाती है आप लोग के लिए जानना, ठीक है। और इंडिया ने जब भाई ये था, ठीक है, कोविड था, कोविड के टाइम पे भी इनकी काफ़ी ज़्यादा मदद की थी, जिस टाइम पे बाकी जो कंट्री थी, बाकी कंट्री इनको जो वैक्सीन देती थी काफ़ी ज़्यादा हाई कॉस्ट पे देती थी, प्लस इनसे काफ़ी ज़्यादा अपनी शर्तें मनवाती थी, तब इंडिया ने एक प्रोग्राम चलाया था जिस प्रोग्राम का नाम था हमारा वन अर्थ वन हेल्थ। उसके तहत इनको क्या की थी, वैक्सीन सप्लाई की थी। तो यहाँ से भी क्या था, इंडिया से इनकी एक अच्छी दोस्ती थी, और अब जबकि इंडिया ने या भारत ने इन्हें एज अ परमानेंट मेंबर बना दिया है, तो इनके साथ और भी गहरी दोस्ती हो चुकी है, क्लियर। सो दिस वन इज ऑल अबाउट योर G20 के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जितने भी थे वो सब हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। और दिस इज ऑल अबाउट योर G20। एंड आपने इसमें से इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या थी भाई, G20 अब G21 बन चुका है, G20 अब G20 नहीं रहा, ठीक है। अब अफ्रीकन यूनियन इसमें क्या हो गया, ऐड हो चुका है, और अफ्रीकन यूनियन 55 कंट्रीज का एक ग्रुप है, क्लियर। सो दिस इज ऑल अबाउट योर टुडेज टॉपिक। सो मिलते हैं आपसे, ओके रुको, सबसे पहले ना आपको एक स्लाइड में स्टार्टिंग से चला के बता देता हूँ, ठीक है, सो दैट, एंड ये लाइट ऑफ करके फिर हम स्लाइड चलाते हैं, सो दैट कि आप लोगों के लिए थोड़ा क्लियरली आप लोगों को दिख सके।
वैसे तो ये भी दिख ही रहा होगा, ऐसा तो है नहीं है, बट वेट मैं लाइट ऑफ करता हूं। ओके अब अच्छे से दिख रहा होगा, राइट। स्टार्ट करें। दिस वन इज, ये तो एक किस्म का हेडिंग ही है भाई, ठीक है। ओके हिस्ट्री, G20 1944 ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस हुआ था वर्ल्ड बैंक IMF में। 1975 में G7 बना। 26 सितंबर 1999 में G20 बना। फर्स्ट चेयरमैन कौन थे? पॉल मार्टिन थे। 2008 में G20 समिट बनाया गया जिसमें एनुअली एक मीटिंग हुआ ही करेगी और स्टेट ऑफ हेड उसमें इन्वॉल्व होंगे। जिस स्टेट के, मतलब स्टेट ऑफ हेड मतलब कंट्री का जो हेड होगा, अगर जिस कंट्री का हेड प्रेसिडेंट है तो प्रेसिडेंट, जिस कंट्री का हेड है PM तो PM, ठीक है, क्लियर। तो सेंट्रल बैंक और फाइनेंस मिनिस्टर इस पूरी की पूरी मीटिंग का क्या करेंगे? लेखा जोखा तैयार करेंगे, प्लस शेरपास जो कि पर्सनल सेक्रेटरी होते हैं, ठीक है। नियुक्त कौन करता है इन्हें? प्राइम मिनिस्टर, हेड ऑफ स्टेट नियुक्त करते हैं, ठीक है। ओके G20 है क्या? ग्रुप ऑफ 20। थोड़ा सा जल्दी जल्दी एक बार इसको देख लेते हैं। ग्रुप ऑफ 20 इंटर गवर्नमेंटल फोरम है, ठीक है। 19 कंट्रीज इसमें होती थी, अब मैं थी बोलूंगा, ठीक है, क्योंकि अब G21 बन चुके हैं। अब G21 के 19 कंट्रीज, एक यूरोपियन यूनियन और एक अफ्रीकन यूनियन, ठीक है। सो एड्रेस इशू, ठीक है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की, फाइनेंशियली, ठीक है, स्टेबिलिटी बनी रहे इंटरनेशनल फोरम में, कोई भी मतलब किसी भी कंट्री पे क्राइसिस ना आए। क्लाइमेट चेंज, ठीक है, ये इसको इशू को भी एड्रेस करता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और इस G20 के ना, ठीक है, परमानेंट गेस्ट भी होते हैं, जैसे वर्ल्ड बैंक के, ठीक है, जो भी हेड होते हैं, एंड IMF के हेड होते हैं, ये भी इसमें इन्वॉल्व होते ही होते हैं। ऑब्वियसली चीज़ है ना, फाइनेंशियल के ऊपर भी है, इकोनॉमिकली चीज़ों के ऊपर भी है, तो ये सब चीज़ें तो होंगे ही होंगे, ये तो होंगे ही होंगे, क्लियर। So issue finance market, financial market, corruption, tax and fiscal policies, trade, women empowerment, sustainable development, agriculture, climate change, employment, global health, energy और anti terrorism, ठीक है। कोशिश की गई है कि आप लोगों को पॉइंट बाय पॉइंट एक इजी वे में हर एक चीज़ इसमें G20 में कवर हो जाए, ठीक है। सो ये 7 मेंबर है जिसमें कनाडा है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, जापान है, यूनाइटेड किंगडम है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जिसे हम बोलते हैं G7, जो कि बना था 1975 में बना था। उसके बाद रशिया इसमें ऐड हुआ तो G8 बन गया। उसके बाद रशिया 2014 में निकल गया और 1999 में G20 बना। ये जो 7 थे ये डेवलप्ड कंट्री थे, ठीक है, ये याद रखना। तो ये पहले G7 बना, फिर G8 बना, फिर G20 बना, ठीक है। सो हर एक जो G20 है उसमें 5 ग्रुप होते हैं और हर एक ग्रुप में, ठीक है, मैक्सिमम 4 ही हो सकते हैं, 4, ठीक है, जो कंट्रीज है वही हो सकते हैं। सो ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4 एंड ग्रुप 5। ग्रुप 2 में है इंडिया, ठीक है। ओके 2023 में होस्ट कौन कर रहा है? भारत कर रहा है, क्योंकि इंडिया अब भारत के ऊपर जाने वाला है। ये मैंने आपको पहले भी बता दिया। इंडिया पहले अंग्रेजों के टाइम पे भारत, अंग्रेजों से पहले भारत था, अंग्रेजों ने आके इंडिया बना दिया। और इंडिया, भाई एक चीज़ और, इंडिया को भारत बनाना है, इसकी अपोजिशन का काम क्या है? हर चीज़ को अपोज ही करना है। इंडिया को भारत बनाना है, ठीक है, इसको भी अपोज कर रहे हैं। अगर अब आप देखो कि इंडिया को भारत बनाना है, भारत का नाम का ही अपोज कर रहे हैं, तो जब इन्होंने भारत जोड़ो यात्रा स्टार्ट की थी तो उसमें भारत यूज क्यों किया? फिर अगर आपको अपोज ही करना, मतलब कुछ भी आप हर चीज़ में अपोज ही करना है, हर चीज़ में टांग अड़ानी है। ये चीज़, ये इनका अपोजिशन में है, तो ये सोच, वैसे तो अपोजिशन में भी नहीं है इनके जो नंबर हैं, बट ठीक है, अपने आप को ये अपोजिशन में मानते हैं, फिर भी अपोज ही करना है जो भी चीज़ है। हाँ भाई, अगर ये इस हिसाब से चल रहा है, नहीं इस हिसाब से क्यों, दूसरे हिसाब से चलना चाहिए, मतलब एक वैसी मेंटालिटी बन चुकी है। सो बेसिकली ये अपना ही चीज़ें खराब कर रहे हैं, छोड़ो, ठीक है। ओके, वेन्यू कहाँ पे? मंडपम, न्यू दिल्ली, 1 दिसंबर 2022 से लेकर 30 नवंबर 2023 तक। और ये जो मंडपम है इसमें 9 सितंबर और 10 सितंबर को ही इसमें आयोजन होगा, ठीक है। थीम क्या है? 1 अर्थ, 1 फैमिली, 1 फ्यूचर, ठीक है। ये आ गया ग्लोबल, ये लोगो मैंने आपको बता दिया, इसमें केसरिया रंग, ये हमारा फ्लैग के किस्म का रंग है, अर्थ है, एंड ये जो लोटस है ये हमारा, ठीक है, नेशनल फ्लोर है, ठीक है। तो वासुदेव कुटुंबकम, ये क्या है? हमारा थीम है, जिसका मीनिंग क्या है? 1 अर्थ, 1 फैमिली एंड 1 फ्यूचर, ठीक है। तो ये गेस्ट मेंबर जो कि इस G2023 में, ठीक है, बुलाए गए थे, जो कि बांग्लादेश था, इजिप्ट था, मॉरिशस था, नीदरलैंड था, नाइजीरिया था, ओमान था, सिंगापुर था, स्पेन था एंड UAE था, क्लियर। तो वैसे ये क्यों इंपॉर्टेंट रोल है? वर्ल्ड की टोटल पॉपुलेशन जो है वो 60% G20 के ही जो थे, जो कंट्रीज थे वही कवर किया करते थे। अब ये कितने हो जाएंगे? क्योंकि 14% अफ्रीकन यूनियन का भी हो गया ना, तो अब ये कितना हो गया? 74%। अब इंटरनेशनल ट्रेड इज 75%, GDP
80% जो GDP थे यही कंट्रीज कवर करते थे। अब 3% उसके भी डाला तो 83% हो गया अफ्रीकन यूनियन के, ठीक है। ओके, वर्क कैसे करता है? प्रेसिडेंट कोई भी परमानेंट नहीं होता, जो भी होस्ट करेगा वही उसका स्टेट ऑफ हेड इसका प्रेसिडेंट होगा। हेडक्वार्टर नॉट परमानेंट, ठीक है। शेरपाज होते हैं, शेरपाज आपको बता दिया। और शेरपाज कहाँ से हमने नाम लिया था, ये नाम कहाँ से डाला गया था वो भी आपको इसकी पूरी हिस्ट्री बता दी। फाइनेंस मिनिस्टर एंड सेंट्रल बैंक ऑफ, ठीक है, जो गवर्नर है सेंट्रल बैंक के वो होते हैं। और इस G20 2023 के जो शेरपाज थे वो कौन थे? अमिताभ कांत थे। एंड त्रोइका आपको बता दिया कि ये 3 का एक समूह होता है, ठीक है। जैसे ये समूह है इंडोनेशिया, इंडिया एंड ब्राज़ील। इंडोनेशिया ने होस्ट कर दिया, इंडिया होस्ट कर रहा है और ब्राज़ील होस्ट करेगा। क्लियर? एंड ये, ठीक है, अमिताभ कांत थे। देन उसके बाद अचीवमेंट इसमें क्या क्या थी? अफ्रीकन यूनियन को परमानेंट मेंबर बनाया, यूक्रेन वार के एग्रीमेंट को इजीली बिना किसी अपोज के हमने क्या कर दिया? एग्री करवा दिया। एंड दिल्ली डिक्लेरेशन, जितने भी उसमें जो भी हमने इश्यूज बताए थे उन सब को, ठीक है, सबने एग्री किया, सबने माना। एंड भारत मिडल ईस्ट यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरिडोर को भी, उसके ऊपर भी सहमति बनाई और ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस के ऊपर भी सहमति बनी, ठीक है। ये कुछ मेजर, ठीक है, जो हमारे अचीवमेंट्स हैं वो हैं। ओके, भारत पहली बार ये यूज़ किया गया, भारत यहाँ पे, अदरवाइज यहाँ पे इंडिया होता था, ठीक है। हर एक फोटो के पीछे, जैसे ये पीछे नालंदा यूनिवर्सिटी, डिनर के टाइम पे जो पीछे फ्रेमवर्क था वो नालंदा यूनिवर्सिटी, डिनर के टाइम पे, ये भी कभी कभार पूछ लिया जा सकता है, भाई कुछ भी पूछा जा सकता है। डिनर के टाइम पे नालंदा यूनिवर्सिटी, एंड ये आपकी नालंदा यूनिवर्सिटी थी, इसके पीछे का इतिहास भी था। और जब ये स्वागत किया था डेलीगेशंस का, ठीक है, उस टाइम पे जो था मंडपम में स्वागत किया गया था, उस टाइम पे जो था ये था आपका सन टेम्पल, ठीक है, कोणार्क, ठीक है, चक्र, ठीक है, कोणार्क सन टेम्पल जो कि ओडिशा में है। क्लियर? ओके, ये वाला था। क्लियर? और ये जो है ये बेसिकली जितने भी पीछे अभी तक हो चुके हैं, ठीक है, सबमिट हो चुके हैं, उसका पूरा लेखा जोखा। और इंडिया जो अभी होस्ट कर रहा है वो 18th समिट है, ठीक है, 18th G20 समिट है, ठीक है। क्लियर? ये कुछ मीटिंग्स जो कि पूरा 1 साल इंडिया ने की, ठीक है, भारत ने की, उसकी कुछ मीटिंग्स हैं, ठीक है, इसको आप एक बार गो थ्रू कर लो। क्लियर? एंड JKSSB, स्पेशली JKSSB वालों के लिए दिस वन इज अ 3rd टूरिज्म वर्किंग ग्रुप मीटिंग। ये 24th एंड 26th मई श्रीनगर में हुई थी, ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड ये मैप के ज़रिए आपको बताने की कोशिश की गई है कि हाँ भाई ठीक है, ये एशिया यहाँ पे एक आपका फ्रेमवर्क बन जाए एक दिमाग में, ठीक है। तो आपको पता लग जाए यूरोपियन यूनियन कहाँ पे और अफ्रीकन यूनियन, यूरोपियन यूनियन, अफ्रीकन यूनियन नीचे। अफ्रीकन यूनियन में काफ़ी छोटे छोटे देश होते हैं भाई, जो काफ़ी गरीब देश हैं, ठीक है, उनको भी ऊपर उठाने की ज़रूरत है। इस वजह से उन्हें क्या किया गया? ऐड किया गया एज अ परमानेंट मेंबर, ठीक है। ये जितने भी यूरोप की कंट्रीज़ हैं उनका ये पूरा का पूरा मैप। एंड दिस वन इज़ 28 यूरोपियन मेंबर्स हैं कहाँ पे? यूरोपियन यूनियन में। एंड 55 मेंबर्स हैं, समूह हैं 55 ये कंट्रीज़ का अफ्रीकन यूनियन में। अफ्रीका के छोटे छोटे 55 कंट्रीज जो हैं वो अफ्रीकन यूनियन में, ठीक है। क्लियर? क्लियर? ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट योर टुडेज टॉपिक विच इज रिलेटेड टू G20। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, एक और नई लेक्चर के साथ। टिल देन यू डू व्हाटएवर यू वांट टू डू, बट डोंट ट्रबल योर स्टडी।